हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है और आप देख रहे हैं कोड मनीष। सो आज हम देखने जा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स के बारे में। अगर आप एक बिगनर हो तो ये वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप डेटा टाइप्स समझाने के लिए और समझने के लिए, मतलब इतनी अच्छी ये वीडियो होगी कि आप इतने अच्छे समझ जाओगे ताकि दूसरों को भी समझा पाओ। तो उस लेवल की ये वीडियो होगी। डेटा टाइप्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये डिफाइन करता है कि कोई वेरिएबल कौन सा टाइप का डेटा स्टोर करेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कौन सा टाइप का कोई भी वेरिएबल है। वेरिएबल हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो कोई भी वेरिएबल है वो कौन से टाइप का डेटा स्टोर करेगा, उसके लिए हम लोग डेटा टाइप्स का पढ़ना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी लैंग्वेज में, चाहे आप सी लैंग्वेज में चले जाइए, चाहे सी प्लस प्लस में चले जाइए, पाइथन में चले जाइए, हर लैंग्वेज में मतलब डेटा टाइप्स होता ही है। और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कौन सा डेटा टाइप का भी यूज़ करना है। तो पहले हम लोग वी एस कोड ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा फाइल, इसको वी एस कोड में हम लोग ओपन करते हैं ताकि अगर कोई कोड होगा तो उसको हम लोग तुरंत देख पाएँ। तो एक फाइल बना लेते हैं डे टू बोल के, day2.js फाइल बना लिया हमने। ठीक है, इसमें आज हम लोग का पिछले लेक्चर का कोड भी मैं गिटहब पे पोस्ट कर दूंगा। अगर आपको चाहिए होगा तो आप ले लेना फॉर योर रेफरेंस, रिवीजन पर्पस के लिए। और डे 2 का कोर्स, डे 2 पे आते हैं। तो अब देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होता है। तो जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप का मतलब होता है कि एक वेरिएबल किस टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा, यही मतलब होता है उसका। और जावा स्क्रिप्ट एक लूजली टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब आपको वेरिएबल का टाइप पहले से डिफाइन नहीं करना पड़ता है। तो ये एक फंक्शनलिटी आप डायरेक्ट लेट वायर और कॉन्स्ट यूज़ करके बना देते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट एक लूजली टाइप लैंग्वेज आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इसको बताओ कि कौन सा टाइप का डेटा उसमें स्टोर होगा। ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है वो चीज़। और डेटा टाइप दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है इन इन एवरी लैंग्वेज, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम डायरेक्ट वैल्यू स्टोर, जिसमें हम लोग डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में हम लोग रेफरेंस से वैल्यूज स्टोर करते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम लोग और अच्छे से चर्चा करेंगे। चलिए अब प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है उसको देखते हैं। सो स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, जैसे कि सिंगल, आप सिंगल ब्रैकेट में ले लीजिए यहाँ पे, ये आपका हो गया। और या फिर डबल ले लीजिए तो उसमें डबल कोट्स आ जाएंगे। तो या ब्रैकेट हो गया डायरेक्ट, ये ब्रैकेट हो गया। तो ये जो चीज़ है वो क्या होता है, स्ट्रिंग जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, जो सिंगल ब्रैकेट में लिखा जा सकता है, डबल कोट्स के ब्रैकेट में लिखा जाता है, या फिर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो उसमें जो भी आएगा वो डेटा वो एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। लेट नेम इज इक्वल टू, डाल लीजिए मनीष मेरा जो नाम है, और मेरा सिटी ले लीजिए। सिटी आपका हो गया सीवान हो गया। ठीक है, और आप लेट कर लीजिए ग्रीटिंग्स या गेटिंग्स, जो भी उसको बोले, ग्रीटिंग्स होता है बेसिकली, GREET। ग्रीटिंग इज इक्वल टू एक ग्रीटिंग मैसेज लिख लेते हैं, जो कि आपका आ जाता है हेलो कॉमा, ये आपका नेम हो गया। और ये आपका जो मैसेज हो गया वो यहाँ पे, अच्छा इसके अंदर ये होगा, मैसेज हो गया। अब इसको अगर हम लोग कंसोल लॉग करेंगे, CLJ लिखने पे आएगा क्या? हाँ चलिए, कंसोल लॉग किए हैं तो इसमें अब देखते हैं टाइप ऑफ नेम क्या है यहाँ पे। ठीक है, टाइप ऑफ नेम प्लस ग्रीटिंग्स भी देख लेंगे क्या है, क्या आ रहा है इसका आउटपुट। सो
अगर आपको इसका आउटपुट पता है तो आप कमेंट करके इसको बताएं, देखते हैं कि आप सही गेस कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये तो इस कोड को एक बार रन करते हैं। डे 2 वीडियो है हमारा। चलिए, तो क्या आया, स्ट्रिंग आया। और फिर क्या आया, टाइप ऑफ नेम क्या आया, स्ट्रिंग आया। ये यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया। और फिर क्या लिख रहा है, हेलो मनीष। ग्रीटिंग्स में क्या है, ग्रीटिंग्स में क्या वैल्यू आया था, हेलो। और यहाँ पे हमारा नेम पास हो गया इसको। तो ये क्या प्रिंट कर दिया, हेलो मनीष। और टाइप ऑफ जो भी था, ये टाइप ऑफ नेम क्या था, तो एक स्ट्रिंग बता रहा है, ठीक है। तो आउटपुट में स्ट्रिंग आ गया। और दूसरे वाला ग्रीटिंग्स अगर हम लोग प्रिंट किए तो उसमें हेलो और मनीष लिख के आ गया, ठीक है। अब स्ट्रिंग मेथड्स देखते हैं क्या होता है। स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप कंसोल लॉग कीजिए और यहाँ पे एक सेकंड, नेम नेम हम लोग को यूज़ करना है, तो नेम को एक बार कमेंट आउट कर देते हैं बाकी चीज़ें, नेम को छोड़ के, ठीक है। तो इसमें कंसोल लॉग करते हैं क्या चीज़, नेम डॉट लेंथ। नेम डॉट लेंथ करेंगे तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, अपना जो नेम है मेरा उसका लेंथ पता चल जाएगा। तो मेथड्स अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में अभी हम लोग मेथड्स देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो लेंथ हो गया आपका। लेंथ के बाद से आप इसको अपर केस भी कर सकते हैं। अपर केस बोल के एक होता है, अपर केस हो गया, अपर टू अपर केस होता है जावास्क्रिप्ट में, अपर टू अपर केस। और एक और होता है आपका टू लोअर केस हो गया, एक टू लोअर केस, ठीक है। तो ये तीन आपका स्ट्रिंग मेथड है। तो मैंने पूरा मेथड्स को कवर नहीं किया है, जो सबसे बेसिक मेथड्स होता है आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मान लीजिए कि कोई आपका नीड है, उसके हिसाब से टू अपर केस करना है, टू लोअर केस में आपको यूज़ करना है चीज़ों को। तो उस सबके माइंड में जो भी आता है आप गूगल करके एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक्स जो बेसिक मेथड्स है वो मैंने यहाँ पे कवर किया, ठीक है। तो इस कोड को एक बार रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अभी हम लोग को एक एरर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, तो नेम नेम तो डिफाइंड है ही यहाँ पे। क्या कह रहा है, टॉप टू अपर केस। ओके, यहाँ पे अपर केस का यू कैपिटल होता है और लोअर केस का भी एल भी कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये सिंटेक्स एरर था। अब देखते हैं आउटपुट क्या है। तो ये क्या किया, सबसे पहले मेरा नेम में कितने स्पेलिंग्स हैं उसको काउंट करके बता दिया लेंथ, जैसे MANISS, सिक्स सिक्स अक्षर है, सिक्स बता दिया। और फिर टू अपर केस कर दिया क्या, मनीष स्मॉल में लिखा था उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। फिर लोअर केस में ऑलरेडी ही था तो उसको लोअर केस को लोअर केस में रहने दिया। तो लोअर केस आप सिटी को प्रिंट कर लीजिए, जैसे ये सिवान को कन्वर्ट कर लिए, ए साइड कैपिटल कर लेते हैं, SIWAN कर लेते हैं, और इसको कमेंट आउट करके और यहाँ पे सिटी को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। सिटी को प्रिंट करेंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे। तो ये क्या किया, उसको अपर केस में था अभी लोअर केस में कर दिया। तो ये आपका हो गया स्ट्रिंग मेथड्स। अब हम लोग बात करते हैं नंबर्स की, ठीक है। नंबर्स क्या होता है, ये सबको कमेंट आउट कर लेते हैं। हम बात करते हैं नंबर्स की, ठीक है। तो ये आपका एक डेटा टाइप है नंबर्स जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट में सारे नंबर्स इंटीजर एंड डेसिमल एक ही टाइप के होते हैं, याद रखना। जावास्क्रिप्ट में सारे नंबर्स चाहे इंटीजर हो चाहे डेसिमल हो, सबका टाइप सेम होता है। जो कि एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाता हूँ मैं। लेट एज इज इक्वल टू 23 मान लीजिए। और लेट प्राइस प्राइस इज इक्वल टू 99.99 ले लीजिए। और अब इसको कंसोल लॉग कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोल लॉग आप एज को कीजिए और आप कंसोल लॉग कर लीजिए आप इसमें प्राइस को, ठीक है। तो कंसोल लॉग ये दोनों का कीजिए और फिर इसको प्रिंट कीजिए कि आपको आउटपुट मिलेगा 23 और 99।
अब इसका हम लोग टाइप देखते हैं कि दोनों का टाइप क्या है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि टाइप दोनों का क्या आने वाला है, नंबर ही आने वाला है। तो इसके आगे हम लोग लिखना पड़ेगा क्या चीज़, टी वाई टाइप ऑफ, टी वाई, एक सेकेंड, एज, टी वाई पी टाइप ऑफ, क्या हो रहा है, टी वाई पी ई ओ एफ टाइप ऑफ, यहाँ पे भी एक स्पेस दे के टाइप ऑफ, टाइप ऑफ दोनों का टाइप ऑफ अगर हम लोग देखते हैं, ये दोनों को कमेंट आउट कर देते हैं और ये दोनों को प्रिंट करके देखेंगे तो दोनों का टाइप क्या आ रहा है, दोनों का टाइप नंबर ही आ रहा है। ठीक है, तो वही है कि चाहे नंबर किसी भी उसका हो, दोनों का टाइप नंबर ही आएगा, चाहे वो फ्लोटिंग हो, चाहे फ्लोटिंग पॉइंट हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे चाहे वो इंटीजर हो, सबका टाइप क्या आने वाला है, नंबर में ही आने वाला है, नंबर ही आएगा टाइप उसका। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसको हम लोग को यहाँ पे देख के चलना पड़ेगा, तो वो भी आपको भी अभी मैं बताऊंगा। नंबर में कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, आपको मैंने बताया कि टाइप नंबर ही होएगा, बट कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिन जैसे इन्फिनिटी हो गया, नॉट अ नंबर हो गया, एन, वो दो स्पेशल केस होते हैं। तो वो दोनों को हम लोग देखते हैं पहले। चलिए अब डायरेक्ट वो कंसोल लॉग करके देख लेंगे। कंसोल लॉग करते हैं 1/0, तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और एक और कंसोल लॉग कर लेते हैं, क्या चीज़, HELHELLO, हेलो। और इसको हम लोग डिवाइड बाई 2 कर देते हैं और फिर इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो क्योंकि एक नंबर नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा ऑब्वियसली, तो नॉट अ नंबर आएगा और पहले पहले केस में कुछ इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो पहले केस में क्या आया, एक इन्फिनिटी आया, और इस दूसरे केस में क्या आया, नॉट अ नंबर आया। तो ये दो स्पेशल केस होते हैं, इन दोनों को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब बुलियन के बारे में जानते हैं। तो ये हो गया, अब बुलियन के बारे में देखते हैं, BOOLEAN, बुलियन। ठीक है, अब बुलियन के बारे में पढ़ते हैं। बुलियन के बारे में, तो बुलियन जो है सिर्फ दो वैल्यूज होल्ड करता है, याद रखिएगा। बुलियन जो है सिर्फ दो वैल्यूज को होल्ड करता है, एक ट्रू या फॉल्स, दो ही चीज हो सकता है बुलियन में। हर एक लैंग्वेज में, जिस जिस लैंग्वेज में बुलियन एक डेटा टाइप है, उसमें बस दो ही चीज़ों को होल्ड करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, लेट इज एस टू यू, एस टू यू, स्टूडेंट, फॉल्स बना लेते हैं चलिए इसको। और लेट हैज कार, ठीक है, इसको फॉल्स, कार्ड, कार्ड भी चलो ठीक है, TRU ट्रू कर लेते हैं। अब इन दोनों को कंसोल लॉग करते हैं और टाइप ऑफ करते हैं, दोनों का टाइप ऑफ एज आ गया, चलो उसको डिलीट कर लेंगे बाद में। टाइप ऑफ एज हमको तो नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, एज स्टूडेंट। ठीक है, और इसमें हैज कार, कार्ड, हैज कार्ड। ठीक है, तो ये चीज़ को प्रिंट करते हैं और देखते हैं आखिर क्या आ रहा है हमारे आउटपुट स्क्रीन में। तो क्या आ रहा है, दोनों का टाइप ऑफ क्या आ रहा है, बुलियन आ रहा है। ठीक है, तो फॉल्स और ट्रू दो चीज़ें हैं, दो ही चीज़ होते हैं, दो ही टाइप होते हैं, या तो फॉल्स या तो ट्रू बुलियन में। इससे ज़्यादा आपको कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो अभी इसका यूज़ केस भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि इसका यूज़ केस क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका यूज़ केस पे अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए कोई इफ एल्स कंडीशन आप लिख रहे हैं, जहाँ पे आप कोई एक पर्टिकुलर कोड को आप रन करना चाहते हैं। जब वो इफ एल्स क्या होता है अभी मैंने बताया नहीं है, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो आप लेट आने वाले वीडियोस में देख लोगे। तो अभी जो ऑलरेडी जानते हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि इफ और एल्स, या ये या वो दो कंडीशन है आपके पास, या फिर दो से ज़्यादा भी कंडीशन है, तो उस केस में आप, जैसे कि इज स्टूडेंट फॉल्स है, मतलब अगर वो आदमी लड़का जो है स्टूडेंट नहीं है, तो उसके लिए कुछ लाइन को आपको कोड ऑफ लाइन को चलाना है कि, तो उस कंडीशन में आप इफ ब्लॉक के अंदर लिखेंगे इज स्टूडेंट। अगर हैज कार्ड चलाएंगे तो, अगर इस कंडीशन में हैज कार्ड लिखेंगे तो हैज कार्ड क्या है, ट्रू है, तो जब भी हम लोग कोड रन करेंगे तो दूसरा वाला चल जाएगा।
तो इस चीज़ को अगर आप एक्सप्लेन चाहते हैं मेरे से, तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कोड के हेल्प से। सो इज स्टूडेंट, ये आ गया। इसके अंदर हम लोग कुछ कोड लिख लेते हैं। CLG लिख लेते हैं, हाय आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, तो ये लिख लिए। और इल्स कंडीशन में हम लोग लिख लेते हैं हैज़ कार्ड। इल्स इफ लिख लिया, बट इल्स इफ का हम लोग को जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी दो ही चीज़ है, तो मतलब ये दो ही कंडीशंस है हमारे पास फिलहाल के लिए। तो अगर और कंडीशंस होता तो बाकी कोड लिखने का जरूरत था। आई एम नॉट ए स्टूडेंट, या यहाँ पे लिख लेते हैं आई हैव, हाय हाय आई एम कार्ड लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, इतना काफ़ी है। हैज़ कार्ड, ठीक है, ये दो चीज़ हो गया। ओके, कुछ मिस आउट कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं, सब कुछ सही तो है। ओके, एल्स, ओके ओके ओके। कुछ इरर इरर आपको दिख रहा है क्या कुछ? console.log सही ही है, मेरे को तो कुछ गलत नहीं दिख रहा अभी तो इस कोड को अगर हम लोग रन करें तो हैज़ कार्ड चलना तो चाहिए कोड, बट देखते हैं क्या आता है। अगर कुछ एरर होगा तो एक बार देखेंगे। ओके, आई थिंक इसका ज़रूरत नहीं है हम लोग को, क्योंकि हमारे पास दो ही कंडीशंस हैं। ठीक है, तो इफ़ के अंदर जाएगा, ये एरर नहीं देना चाहिए। डोंट नो क्यों मेरा कंपाइलर एरर दे रहा है। तो देखते हैं, इसको मैं देख देख के बताता हूँ क्या इशू था। बट यहाँ पे भी हम लोग फ्लावर ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ को डाल तो सकते हैं, कोई एरर नहीं आना चाहिए। बट आई डोंट नो क्यों एरर थ्रो कर रहा है ये इस चीज़ पे। तो ये चीज़ मैं देखूंगा, और आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो इस कंडीशन में क्योंकि हैज़ कार्ड ट्रू है, तो जो हमारा कोड चलेगा उसमें हाय आई एम कार्ड में जाके प्रिंट होना चाहिए। तो क्या है, हाय आई एम कार्ड। अगर इस कंडीशन में यहाँ पे ट्रू कर देंगे, यहाँ पे फॉल्स कर देंगे, तो फिर ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा। तो यही है आपका बुलियन। बुलियन अब यहाँ पे ख़त्म होता है। अब चलिए, अब नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ चलते हैं। और अभी हम लोग देखते हैं क्या, अनडिफाइंड के बारे में और नल के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग ये दो चीज़ के बारे में देखने जा रहे हैं। तो अनडिफाइंड अब होता क्या है? अनडिफाइंड होता ये है कि जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया हो और उसको कोई वैल्यू असाइन ना की हो। ये चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा। जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर आपने किया हो पर उसको कोई वैल्यू असाइन ना किया हो, तो उस केस में वो अनडिफाइंड प्रिंट करता है। और नल तब प्रिंट करता है जब आप जानबूझ के वेरिएबल को खाली छोड़ना चाहते हो। ठीक है, अगर आप वेरिएबल को खाली छोड़ना चाहते हो जानबूझ के, एक अनडिफाइंड तब आएगा जब वेरिएबल डिक्लेयर किया हो पर उसको कोई वैल्यू असाइन ना किया हो, तो उस केस में अनडिफाइंड आता है। बट नल किस कंडीशन में आता है? जब आप वेरिएबल एक डिक्लेयर कर दिया और जानबूझ के आप उसमें कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हो, जानबूझ के वेरिएबल को कोई खाली छोड़ रहे हो, छोड़ना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपका नल आएगा। अनडिफाइंड तब आएगा जब डिक्लेयर किया हो बट कोई वैल्यू असाइन ना किया हो। बट नल तब आएगा जब आप उसमें जानबूझ के कोई वैल्यू डालना ना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हो गया। तो ये दोनों का एग्जांपल आपको देके समझा रहा हूँ। तो ये ऑटोमेटिक मेरा जो भी ये एक्सटेंशन है वो कुछ कोड रन कर देता है, जो काफ़ी इजी है आपको समझाने के लिए भी। तो चलिए, ये एक कंडीशन ही देख लीजिए। ये लेट एक्स एक्स को प्रिंट कर दिए हैं, मतलब ये क्या हुआ है यहाँ पे, अनडिफाइंड आएगा। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बट उसमें क्या बोलते हैं, उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं किया और प्रिंट कर दिया, खाली छोड़ दिया गलती से। ये काइंड ऑफ मिस्टेक से जो हुआ, तो ये क्या हो गया, ये इस केस में आपका अनडिफाइंड आएगा। बट यहाँ पे क्या किया आपने, वाई को नल ही बना दिया, उसको आप जानबूझ के खाली छोड़ रहे हो, तो इस केस में नल आएगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन याद रखना। तो इस केस में आपका आएगा अनडिफाइंड, इस केस में आएगा नल। सिंपल। तो इस कोड को सेव करते हैं और बाकी देखते हैं कि क्या आता है इसका आउटपुट। ठीक है, तो इसका आउटपुट अभी देखते हैं हम लोग।
इसका आउटपुट क्या आएगा, क्लियर कर लेते हैं एक बार टर्मिनल को। ओके, अब देखते हैं। हाँ, क्या आया, पहले ही बताया था आपने, कोई वैल्यू ये एक वेरिएबल बनाया बट उसमें वैल्यू असाइन नहीं किया, उसको प्रिंट कर दिया तो अनडिफाइंड आया। उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रहा था, अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया। और इस केस में क्या हुआ कि आपने जानबूझ के उसको खाली छोड़ा, नल दे दिया, तो उस केस में नल प्रिंट कर दिया, सिंपल। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ये सब जितना भी था प्रिमिटिव डेटा टाइप था, ये खत्म हो गया। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरफ चलते हैं। नॉन, PRIMITIVE, डेटा टाइप इन जेएस, ठीक है। अब इसमें आते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि ये कोड ऑटो जनरेट हो गया, इस कोड में क्या है, एक पर्सन हमने बनाया। मतलब ये एक डेटा टाइप ऐसा डेटा टाइप होता है जो हम लोग खुद बनाते हैं। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट हम लोग बनाए जावास्क्रिप्ट में, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, एक फॉर ब्रैकेट के अंदर। ये एक ऑब्जेक्ट हम लोग खुद पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाए। तो ये पर्सन डॉट नेम लिखेंगे या पर्सन डॉट एज लिखेंगे तो वैल्यूज प्रिंट कर देगा उस केस में, ठीक है। तो ये हमारा बनाया हुआ डेटा टाइप हो गया। इसको बोलते हैं यूजर का बनाया हुआ डेटा टाइप, जो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एक की वैल्यू पेयर का कलेक्शन होता है बेसिकली। ये बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो इसको हम लोग एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट होता क्या है कि की वैल्यू पेयर का कलेक्शन होता है। तो ये क्या हो गया, की वैल्यू पेयर का कलेक्शन हो गया। ऐसे ही इसको की बोलते हैं। नेम की हो गया, एज की हो गया, उसका वैल्यूज हो गया मनीष, उसका एज का 23 जो नंबर है वो हो गया जेंडर। अब इसका अगर हम लोग कंसोल लॉग करेंगे और देखेंगे क्या आता है, बताइए क्या आएगा। कमेंट डाउन करके फटाफट इसको बता दीजिए क्या आएगा। लीजिए, ऑब्जेक्ट आ गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, की वैल्यू पेयर का कलेक्शन होता है, सिंपल। तो ये भी हो गया। अब आपका ऑब्जेक्ट हम लोग देख लिए। और अब देखते हैं कि आखिर ये डेटा टाइप हम लोग यूज़ कब करेंगे, ठीक है। तो पर्सन डॉट नेम हो गया, पर्सन डॉट एज हो गया, पर्सन डॉट नेम हो गया, और पर्सन डॉट एज हो गया। इसको सेव करके कोड को रन करते हैं। क्या आया यहाँ पे, मनीष लिख के आ गया, और ये 23 आ गया। तो ये हमारा बनाया हुआ डेटा टाइप हो गया। जैसे पर्सन हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसमें जब भी इसका डेटा चाहिए मेरे को, वहाँ पे डॉट नेम लगा के डॉट एज लगा के जितने भी इसमें वेरिएबल चाहे उतने बना सकते हैं, जितने भी आपको जो जो मन आप बना सकते हो। और उसको जहाँ पे भी कॉल करना हो डायरेक्ट आप यहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल नेम होगा उसके और डॉट लगा के उसको जो भी आपको चाहिए डेटा इसमें से कॉल करके आप उसकी वैल्यू को ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक्स। जो ऑब्जेक्ट आई थिंक आपका क्लियर हो गया हो जावास्क्रिप्ट में कि क्या होता है। अब एरे देख लेते हैं क्या होता है। एरे देखते हैं क्या है, एरेज देखते हैं इन जावा, जेएस लिख देते हैं, चलिए। एरे हो गया। अब एरे होता क्या है, एरे को समझते हैं एक बार अच्छे से, एरे को समझ लेते हैं। अगर एरे का भी आई थिंक आप डॉट लगा के चेक कीजिएगा टाइप, तो वो भी आपका ऑब्जेक्ट ही प्रिंट करता है, इस एज पर माई नॉलेज। अगर आप एरे लिख के नहीं आप यहाँ पे इसको बताते हैं तब तक वो ऑब्जेक्ट प्रिंट करता है। इसको पहले टर्मिनल को क्लीन करते हैं और फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये भी ऑब्जेक्ट ही होता है। जावा स्क्रिप्ट में हर एक चीज़ को ऑब्जेक्ट ही समझते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे स्पेसिफिकली जाके और इसको एज अ एरे नहीं बोला गया है, टाइप उसका एरे डिक्लेयर नहीं किया गया है, एक मेथड होता है जहाँ पे एरे लिख के आप फ्रूट को एरे बना सकते हो, तब तक ये सब चीज़ ऑब्जेक्ट की तरह ही जावा स्क्रिप्ट ट्रीट करता है उस चीज़ों को। तो जैसे कि आप ये एक एरे बन गया। हर लैंग्वेज में आपने एरे कुछ ना कुछ तो बनाई होगी। इसमें आप कोई भी तरह का डेटा डाल सकते हो, एप्पल, फ्रूट, मैंगो, जो आपको डालना है डाल लिया। फिर उसको आप क्या किए, टाइप ऑफ चेक किए तो टाइप ऑब्जेक्ट बता दिया। और आपको इसको पहला डेटा चाहिए एप्पल, तो ऐसे लिख के ये सिंटेक्स है फ्रूट, और ये जीरो इंडेक्स का ये जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, जीरो इंडेक्स वन, सेकंड इंडेक्स। तो ये जीरो पे क्या है, एप्पल है, एप्पल प्रिंट हो गया। उसके बाद से क्या है,
डॉट लेंथ लगाएं तो कितना लेंथ है ये पूरे एरे का, तो एक वैल्यू है, इसमें दो वैल्यू है, तीन वैल्यू है, थ्री, तो थ्री प्रिंट हो गया, सिंपल। इससे ज़्यादा आपको कुछ एरे से रिलेटेड जानने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं कुछ एडिशनल फीचर्स पे। जैसे कि मान लीजिए इस एरे में आपको अब एक एक्स्ट्रा एलिमेंट को पुश करना है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ हम लोग देखने की ज़रूरत नहीं है ना, ये जीरोथ एलिमेंट क्या है। अब एक एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर आपको इसमें पुश करना है, तो आप देखिए अब कैसे पुश करेंगे। तो ए फ्रूट्स डॉट क्या करेंगे, पुश। ये एक फीचर होता है जावास्क्रिप्ट में जो क्या करता है, एक एलिमेंट को इसमें पुश कर देता है। तो एक फ्रूट का नाम ले लीजिए, जैसे कि आपका हो गया ऑरेंज, ऑरेंज है आई थिंक, तो क्या बोल रहे हैं, ब्लैक, जो भी है, मतलब एक फ्रूट या कोई भी एक नंबर, आप जो भी आप इसमें पुश करना चाहे पुश कर दीजिए। तो ये करेंगे तो आपका क्या होगा, अब देखते हैं इस कोड को चला के कि क्या आता। अब लेंथ क्या आ रहा है, फोर आ रहा, पहले थ्री था, और ये कहाँ पे पुश हुआ वो देखना है आपको। तो प्रिंट कर लीजिए फ्रूट को। कंसोल लॉग करके फ्रूट को प्रिंट कीजिए, क्या आएगा आपका देख लेते हैं। देखिए ब्लैक कहाँ पे आ गया, लास्ट में इंटर हो गया। तो ये रहा आपका कि कैसे पुश करते हैं। अगर आपको पॉप करना है, तो अगर पॉप भी करते हैं तो वो लास्ट से ही पॉप करता है। तो आप अब आपको पॉप करिए, तो अभी तो ये चीज़ें प्रिंट कर रहा है यहाँ तक, बट इसको हम लोग को यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है। ये दो चीज़ को आपको अब लास्ट में प्रिंट करना है, क्योंकि अभी पॉप किया है। तो उसके लिए आप फिर से इसको सेव कीजिए और रन कीजिए। तो अभी क्या हुआ, एप्पल बनाना ऑरेंज था इनिशियली, फिर उसको ब्लैक को पुश किया था, तो ये ब्लैक आ गया। यहाँ तक का कोड देखिए, एक बार क्लीन कर देते हैं क्लियर टर्मिनल। तो अभी क्या हुआ, एप्पल पहले नंबर चार आ रहा था, चार एलिमेंट था, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक पुश हुआ था। फिर क्या किया, लेंथ चेक किया तो चार बताया। फिर अब क्या किया, तीन हो गया लेंथ। क्यों लेंथ तीन हो गया, क्योंकि एक एलिमेंट हम लोग पॉप कर दिए, फिर इसको प्रिंट किए तो क्या क्या आया, एप्पल बनाना ऑरेंज आया। एक जो लास्ट में जो इंटर हुआ था वो हट भी गया। तो ये कुछ कमांड्स थे, ये आपको आना ज़रूरी है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है एरे के लिए भी। अब फंक्शंस पे चलते हैं, फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। फंक्शंस इन जेएस, आइए हम लोग फंक्शन सब देखते हैं। तो फंक्शंस के बारे में अगर हम लोग देखें तो फंक्शंस क्या होता है, जैसे कि अ, एक फंक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपको आपको कोई किसी किसी से आप कोई रेगुलर काम कर रहे हैं, जैसे आपको दूध लाने जाना है, तो आप डेली घर से नीचे जाते हो, स्कूटी उठाते हो, और फिर उसको एक्सलेटर देते हो और दूध तक जाते हो। वहाँ पे वो काइंड ऑफ एक सेम प्रोसेस है आप जो डेली कर रहे हो। तो उस चीज़ को आप एक फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हो, जो कि डेली 6 बजे के अराउंड वो कॉल हो रहा है, और वो सारा उसमें जितना भी लाइन लिखा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। आप इस तरह से समझ सकते हो उसको, फंक्शन को, जिसको हम लोग मेथड्स भी बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में, या इसको फंक्शन बोलें। तो ये काइंड ऑफ एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है। आप इसको जब ज़रूरत पड़ रहा है तब उसको कॉल कर ले रहे हो। और जैसे कि घर पे एक नॉर्मल एग्जांपल है कि मम्मी बोलती है दूध लाओ, चाहे उसका टाइम कितने बजे भी बोले, 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे, तो आप सेम प्रोसेस को फॉलो करोगे, नीचे जाओगे, स्कूटी उठाओगे, दूध वाला तक जाओगे, लेके आओगे। तो सेम प्रोसेस हमेशा फॉलो होता है। तो ये जो इसका डेफिनेशन होता है कि फंक्शन होता क्या है, तो फंक्शन एक रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जिसको हम लोग जब चाहे तब कॉल करें, और उसमें जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा होता है उसके अंदर, उसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि फंक्शन ग्रीट लिखा है, नेम उसमें हम लोग पास किए हैं, और वो क्या किया, हेलो, जो भी नेम पास किया वो प्रिंट कर देगा साथ में। और ग्रीट को अगर इसमें जो भी नाम हम लोग भेजेंगे, जैसे अभी मनीष भेजे, तो ये क्या करेगा, मनीष के नाम पे प्रिंट करेगा, हेलो मनीष बोल देगा। अगर आप इसके नीचे इसी ग्रीट को आप आयु आर्यन कर दे, आर आर्यन लिख दें, तो सेम चीज़ को आप देखिए क्या होगा कि हेलो मनीष, हेलो आर्यन कर देगा। तो ये सेम ब्लॉक ऑफ लाइन बार बार कॉल हो रहा है, और इसमें आप जो भी नाम भेज रहे हैं वो प्रिंट कर दे रहा है, सिंपल।
तो ये पैरामीटर ले रहा है। अगर आप बिना पैरामीटर वाला भी बनाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, विदाउट पैरामीटर बनाना है। इसको कॉपी कीजिए, इसको पेस्ट कीजिए, और इस ब्लॉक ऑफ लाइन को पहले कमेंट आउट कर देते हैं ताकि कोई एरर ना आए। और इसमें आप नेम को हटा दीजिए, यहाँ से भी नेम को हटा दीजिए, और आप मनीष को भी हटा दीजिए, आर्यन को भी हटा दीजिए। अब ये दो बार, अगर ये दो बार लिखिए, चार बार लिखिए, जितनी बार लिखिएगा ये हेलो प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। तो क्या क्या हो रहा है, हेलो हेलो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। और ऊपर वाला जो था वो पैरामीटर हम लोग पास किए थे, तो विथ पैरामीटर था। जैसे कि आप ऐड सब्ट्रैक्ट का बना सकते हैं, आप उसमें दो नंबर पास कर दीजिए, और ऐड फंक्शन एक बना लीजिए जिसमें ए और बी, ए कॉमा बी लिख लीजिए, और रिटर्न में ए प्लस बी कर दीजिए, और नीचे क्या कीजिए, वो फंक्शन को कॉल कीजिए, ऐड लिखिए, और उसमें 10,5 लिखिए, तो 15 रिटर्न में आ जाएगा। तो वैसे ही एक फंक्शन है, जैसे कि आपको इसको उसका उसका भी आपको अगर कोड चाहिए तो वो भी मैं दे दे रहा हूँ आपको। इसको रेफरेंस के लिए, नोट्स के लिए आपको मैं कोड गिटहब पे पुश कर दूंगा, आप ले लीजिएगा। और ग्रीट ना हटा के यहाँ पे ऐड लिख लेते हैं, और ऐड में ए कॉमा बी लिख लेते हैं, ए कॉमा बी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड। हम्म। तब जब भी इसको आपको कॉल करना होगा, यहाँ पे कैसे कीजिएगा, A DD ऐड 10,5 कर दीजिए, तो ये 15 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रिंट नहीं करेगा, ये बस रिटर्न करेगा, बट वो रिटर्न वैल्यू का वो प्रिंट भी करना पड़ेगा ना कहीं। तो उसके लिए इसके आगे आपको कंसोल डॉट लॉग लगाना पड़ेगा, ताकि आप जो भी रिटर्न वैल्यू इसको मिल रहा है फंक्शन को, क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है ऊपर, वो प्रिंट नहीं कर रहा है, याद रखिएगा। यहाँ पे ये प्रिंट नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो इसको आपको फिर कंसोल करना पड़ेगा, वो जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको आपको कंसोल लॉग करना पड़ेगा, तभी आप उसकी वैल्यू को देख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए 15 आ गया। अगर आप यहाँ पे रिटर्न ना लिख के, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग लगा देते, तो उस केस में क्या होता कि वो वैल्यू क्या कर रहा है, प्रिंट ही कर दे रहा है। तो उस केस में आपको फिर डायरेक्ट ऐड लिख के भी काम चल सकता था, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों केस में आप अंतर समझे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप डायरेक्ट प्रिंट कर रहे थे, तो प्रिंट कर रहे थे तो प्रिंट करने का दोबारा ज़रूरत है नहीं नीचे, ठीक है। तो पिछले वाला केस में क्या था कि ऊपर रिटर्न कर रहा था, बस उसको वैल्यू मिल रहा था फंक्शन को, तो उसको वो प्रिंट भी करना पड़ता ऑब्वियसली। तो उसके लिए आप प्रिंट कर रहे थे। अब चलिए कुछ बोनस कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर लिए। बोनस कंसेप्ट्स आपको देखते हैं क्या है। बोनस कंसेप्ट्स में हम लोग देख लेते हैं, अ, जैसे आपको 1 2 3 को एक स्ट्रिंग है जो उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो CLG डाल दीजिए, और एक नंबर में कन्वर्ट करना है। किस चीज़ को, नंबर में कन्वर्ट करना है आपको 1 2 3 को। ये अभी फ़िलहाल क्या है कि स्ट्रिंग है, इसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो ये मेथड होता है कन्वर्ट करने का। और एक CLG एक और कर लीजिए, इसमें आप क्या कीजिए, STRING स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आप एक नंबर पास कर दीजिए, नंबर नहीं कुछ, हाँ नंबर ही पास कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, इस केस में ये नंबर है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब एक फिर से कंसोल डॉट लॉग कीजिए, और बूलियन में 0 पास कर दीजिए। एक नंबर है तो क्या करेगा, इसको फॉल्स बना देगा। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए, फॉल्स। ये क्या कर रहा है, उसको बूलियन में कन्वर्ट कर दिया, इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट आपका क्या होगा, 1 2 3, जो कि एक स्ट्रिंग होगा। तो ये ऐसे स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन हो रहता है, तो ऐसे हमारा आउटपुट आना चाहिए। और इस केस में
हम लोग को 1 2 3 मिलना चाहिए। लेट्स सी कि क्या आता है आउटपुट। हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 1 2 3। और ये देखिए कुछ आपको वाइट कलर में दिख रहा होगा, ये इसका कलर ये ऑरेंज है और इसका कलर वाइट आ रहा है। ये आपका बेसिकली एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया उसको, एक नंबर जो था, और ये एक फॉल्स कर दिया इसको, बूलियन को, जो एक नंबर लिया और उसको फॉल्स करके उसको एक वो बना दिया, नंबर ये बना दिया, बूलियन नंबर बना दिया जीरो से कन्वर्ट करके। अब एक दो और बोनस कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। ये डबल वर्सेस ट्रिपल सिंबल इन जेएस। ठीक है, तो चलिए ये दो एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको समझ लेते हैं क्या है आखिर ये। जैसे कि 1 = 1 है, तो इस केस में क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट ट्रू प्रिंट करता है। अगर 1 = 1 1 कर दिया स्ट्रिंग के, तो इस केस में फॉल्स। तो अगर कहीं पे आपको ऐसा नंबर का कंपैरिजन करना है, स्ट्रिक्टली आपको डेटा फॉलो करना है, डेटा टाइप को फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। देखिए इस केस में स्ट्रिक्ट नहीं है, चाहे स्ट्रिंग हो चाहे कुछ भी हो, अगर सेम हो तो ये ट्रू प्रिंट कर दे रहा है। बट इस केस में इसको फॉल्स प्रिंट करेगा क्योंकि ये स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहा है। अगर 3 है तो पहले वाले को हम लोग बोलते हैं लूज इंक्वायरी, सेकंड वाले को बोलते हैं स्ट्रिक्ट इंक्वायरी। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो डेटा टाइप्स पे। तो जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस की एक बार इसको गो थ्रू कीजिएगा। और आज का हमारा टेक अवे क्या है इस पूरे क्लास का, तो कंक्लूजन जो है वो है कि जावा स्क्रिप्ट का डेटा टाइप को हम लोग डिटेल में समझ लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मेरा दूसरा वीडियो है, मैंने अभी अभी यूट्यूब स्टार्ट किया है। सो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड या आई थिंक इतना काफ़ी है। और नेक्स्ट वीडियो में जो भी टॉपिक बनाऊंगा, मैं बेसिक सी अभी कर रहा हूँ कवर, तो आप डे 1 को एक बार देख सकते हैं, ये डे 2 था। डे 3 में भी कोई मैं बेसिक टॉपिक ही डिस्कस करूंगा। मेरे पास लिस्ट पड़ी है टॉपिक्स की कि कौन से टॉपिक्स मैं इसके बाद डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपको जानना है तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि इसके बाद मैंने कौन सा टॉपिक डिसाइड किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो इसके बाद जो टॉपिक जो डिस्कस करूँगा वो है आपका, इसके बाद जो टॉपिक है डेटा टाइप आपका होगा। वेरिएबल्स का प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लेट वेर और कॉन्स्ट का। डेटा टाइप्स का आपका हो गया। तो इसके बाद से मैं बनाने वाला हूँ ये ऑपरेटर्स पे, अर्थमेटिक असाइनमेंट एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे। तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।